अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। तो ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करेगा। तो देखते हैं कि जो हमने आज करना है टॉपिक वो है क्या, मतलब कि किसके अबाउट है। वो है तो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करेगा ये। जैसे कि देखें, बॉडी साउंड्स इन इंग्लिश विद उर्दू मीनिंग्स। क्या है कि हमारी जो बॉडी साउंड्स होती हैं ना, वो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं अक्सर हम बोलते हैं उर्दू में, तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं आती होती। तो उसकी देखते हैं कि आज उसकी इंग्लिश क्या है, उन सब वर्ड्स की जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है वो है हिकअप। हिकअप क्या होता है? हिकअप इसका जो वर्ड है ना, उसको प्रोनाउंस करना ही वैसे होता है जैसे जैसे ही इसका मीनिंग है। हिचकी भी इसी तरह आती है जिस तरह हम बोलते हैं हिकअप। हिकअप मतलब कि रुक रुक के हम बोल रहे हैं ना, तो इसी तरह ये हिचकी भी इसी तरह हमें आती है ना। तो हिक्कप का क्या मतलब होता है? हिचकी। इसका उर्दू मीनिंग क्या होता है? हिचकी जो हमें आती है। आगे यौन। यौन क्या होता है? जमाई लेना। जब हमें नींद आ रही होती है तो हम जमाइयाँ लेते हैं ना, तो वो क्या होता है? यौन। तो स्नोर। स्नोर क्या होता है? खर्राटे लेना, जो कि मर्द हजरात लेते हैं। तो खर्राटे लेना क्या होता है इसकी इंग्लिश? स्नोर। अब आपने इसको उर्दू में नहीं यूज़ करना। अब आपने अगर ये वर्ड सीखने हैं तो डेली रूटीन में, तो आपने जब भी वर्ड बोलना है ये वाला, तो आपने इसको इंग्लिश में यूज़ करना है। इस तरह आपका ये आपको याद रहेगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी। आगे वाला वर्ड देखें, बर्प। बर्प क्या क्या मतलब होता है? डिकार लेना। जब हम फुल हो जाते हैं, हमारी बैली फुल हो जाती है, तो जब हमने खा पी लिया होता है तो तब हमें डकार आता है, तो उसको क्या कहते हैं? बर्प। आगे ब्लो। ब्लो का क्या मतलब होता है? फूंक मारना। फूंक मारना, फूंक मतलब कि जब, वैसे तो खाना अगर गर्म हो तो उसको फूंक नहीं मारते, ये सुन्नत नहीं है। तो वैसे इंग्लिश में बता रही हूँ, ब्लो का क्या मतलब होता है? फूंक मारना। तो आगे स्नीज़। स्नीज़ का क्या मतलब होता है? छींकना। स्नीज़ का क्या मतलब होता है? छींकना। ये तो अक्सर हम यूज़ करते हैं, इसको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। वैसे तो स्नीजिंग इसी तरह वर्ड यूज़ करते हैं, छींकना तो हम कम ही कहते हैं। ये वाला वर्ड तो आपको पता होगा। आगे मम्बल। मम्बल होता है बड़बड़ाना। क्या मतलब कि जब हम मुंह में बोलते हैं ना, तो उसको कहते हैं मम्बल। मम्बल जो होता है, ये अक्सर वर्ड यूज़ होता है, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना उनको पता होगा। नॉवल में अक्सर कोई बात हो रही हो तो हम इंग्लिश जो नॉवल होते हैं उनमें ये लिखा होता है मम्बल, मम्बलिंग, इस तरह ये लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? मुंह में जब हम बोल रहे होते हैं ना, सिर्फ हम खुद कलामी कर रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं, मुंह में बोल रही जा रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है? मम्बल। आगे गैस। गैस क्या होता है? सांस लेना। सांस फूलना। जब हमारा सांस फूल रहा होता है, जब हमने सीढ़ियाँ इतनी चढ़ के आए हों और हमने इतना सफ़र किया हो और हमारा सांस फूला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? गैस। आगे गॉर्गल। गॉर्गल क्या होता है? गरारे करना। गरारे जब आप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गॉर्गल। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉल। ग्रॉल क्या मतलब होता है? गर्जना। मतलब कि जब आपको गुस्सा आया होता है, हम किसी पे गर्ज रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉल। आगे ग्रॉन। ग्रॉन क्या होता है? कराहना। ग्रॉन मतलब कि जब हम कोई बहुत दर्द में होते हैं ना, दर्द में हम कराहते हैं ना, जो आवाज़ें हम निकालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ग्रॉन। जब हमें बहुत शदीद पेन हो रही हो ना, तो जब हम उस दौरान जो हमारी आवाज़ें निकलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉन। आगे विसल। विसल का क्या मतलब होता है? सीटी बजाना। विसल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विस्पर। विस्पर क्या होता है? सरगोशी करना। आहिस्ता से जब हम किसी के कान में बात करते हैं ना कोई, तो वो क्या होता है? विस्पर, सरगोशी करना। जब हम किसी की चुगली कर रहे हों, किसी के हमने कान में, वो सामने बैठा हो तो हमने उसके कान में बात करते हैं,
तो आहिस्ता से करते हैं ना तो वो क्या होता है विस्पर। आगे स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है चिल्लाना। चिल्लाना जब हम किसी पे चिल्लाते हैं गुस्से में तो ऊंची ऊंची, तो उसको क्या होता है स्क्रीम, स्क्रीमिंग। आगे और लास्ट वाला वर्ड है गिगल। इसको लाफ भी कहते हैं और गिगल भी कह सकते हैं। गिगल आपके जो है क्या है उसका वोकेबलरी जो है उसमें ये ज़रा हाई वाली वोकेबलरी में आ जाएगा गिगल। तो अच्छा लग रहा है, ये भी लाफ की जगह आप यूज़ कर सकते हैं गिगल भी। तो गिगल क्या होता है बेसिकली होता है ये खिलखिला के जब हम हंसते हैं ना तो उसको कहते हैं गिगल। गिगल हंसना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके माइंड में बैठ गए होंगे। आपको अब ये याद रहेंगे जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। इनमें से कुछ तो आपको पहले ही पता होंगे और जिनको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हुई होगी। और आप इसको डेली जिनको नहीं आते वो डेली के 5 और 3 और 4 वर्ड्स करके तो इसको याद कर सकते हैं। और उसको याद करने का अच्छा तरीका यही है कि आप इसको फिर यूज़ भी करें डेली रूटीन में। बजाय कि आप इसको उर्दू में बोलें, आप इसको इंग्लिश में यूज़ करें। फिर आपके ये पक्के हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।